बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आज के माशरे की बात करें हम तो हमारा माशरा जो है उसमें ये कहना गलत ना होगा कि तमीज़ भूलती जा रही है। रिश्तों की सबसे मुक़द्दस रिश्ता माँ बाप का, वालिदैन का, उनके हकूक़ हैं हमारे ऊपर। लेकिन आज मॉडर्निज़्म का नाम दे कर के हम मॉडर्न हो चुके हैं। हमारा बहुत अच्छे पढ़े लिखे जो है उसमें कहीं ना कहीं एक तमीज़ जो है माँ बाप की, इन रिश्तों की इक़दार जो है वो हम भूल चुके हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों हम इतने खुद गर्ज, इतने संगदिल हो चुके हैं। अक्सर ऐसे वाक़यात देखते हैं जहाँ पर जनाब बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया या बाप को कर दिया या भाई उठा उसने भाई को कत्ल कर दिया। इतनी कमज़ोरी क्यों हमारे दीन में। इस तमाम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी फिदाउर रहमान हैदरी साहब। बहुत शुक्रिया कैद साहब, आपने टाइम दिया। कैद साहब, माशरे में इतनी बेहिसी क्यों बढ़ती जा रही है? अगर हम बच्चों की बात करें तो वालिदैन का ख्याल होता है कि मैं अपने बच्चे को आला से आला तालीमी अदारे के अंदर से तालीम दिलवाऊँ, उसको पढ़ाऊँ। लेकिन जब वही बच्चा निकलता है, बड़ा होता है, वही उनकी कदर इज्जत करना छोड़ देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, एक दफ़ा फिर आपने मुझे एक अहम जो है वो तरबीती उन्वान पर मुझे ये मौका फ़राहम किया है, आपका और 89 चैनल का भी। अल्लाह जल्ल वाला जो कहने जा रहा हूँ इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, इस वक्त सोसाइटी में मामला ये है कि जो कुरान और सुन्नत की बुनियादी तालीमात थी वो तालीमात हमारे यहाँ उस तरह से उन पे फोकस नहीं है। मैं कुछ बन जाऊँ, मेरे लिए कुछ बन जाए, सिर्फ़ अपनी ज़ात तक महदूद। और उस मेरी ज़ात तक जो ये महदूदियत है ये इस वजह से आ रही है कि आदमी ख़ुद गर्ज़ी में डूबता चला जा रहा है। यहाँ तक कि अगर उस ख़ुद गर्ज़ी की तकमील में मेरे खूनी रिश्ते कहीं कुछ थोड़े बहुत रुकावट अगर बनते हैं तो मैं उस रुकावट को हमेशा अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ और हटाने के लिए कोशां नज़र आता हूँ। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो बच्चों की तरबियत का मामला है, बच्चों को सिखाया जाए कि वालिदैन वो हस्तियाँ हैं कि जिन हस्तियों के सामने उफ़ तक भी कुरान करीम ने कहने से मना किया है। यानी कोई ऐसी चीज़ ना कही जाए जो उनको नागवार गुजरे, जो उनके लिए जो है वो इस तरह का सबब बन जाए कि वालिदैन जो हैं वो नाराज़ होने लगे। हमें बच्चों को समझाना होगा कि आप क्या कर रहे हैं इस वक्त। यानी मामला ये है कि मेहर भाई, मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कॉन्फिडेंस, यानी जिनको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हैं, ये बच्चे तो बोलते हैं, उनकी हम गुफ्तगू को नोट करें। यानी बड़ों के बारे में ये कहना है जी आ जाओ पापा, आ जाओ मम्मा, आ जाओ। अब ये आ जाओ पहली तहलीज़ है कि अगर आ जाएं सिखाएंगे तो बच्चों के अंदर अदब आता जाएगा। सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान फरमाई, अल अदबु मलकतुन तासिमु अम्मन क़ामत बिही अम्मा यशीनुहु। अदब एक ऐसा मलका है जो नाशाइस्ता चीज़ों से रोकता है। अब बच्चों को जब हम अदब सिखाएंगे तो वो नाशाइस्ता चीज़ों से रुकेंगे। वो वालिदैन के सामने उफ़ तक कहने का मामला हो, वो वालिदैन को आओ जाओ, क्योंकि अदब के लिहाज से जो उर्दू अदब है उसमें बड़ों के लिए आओ जाओ के बजाय आएँ जाएँ, तशरीफ़ रखिएगा। ये बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं सिखाने वाली। अगर कोई यानी अहले ज़ुबान नहीं है तो उसका मामला अलग है, लेकिन आप अगर अहले ज़ुबान हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं ये चीज़ें, अपने बच्चों को बावर करवाएं ये चीज़ें कि आप किस से में चल पड़े हैं। और जो हमारे तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों में भी इस शऊर को उजागर कर जो है ना वो करवाया जाए कि बच्चों के हुकूक क्या हैं। लेकिन एक चीज़ और सुनाना चाहूँगा कि सिर्फ ये नहीं कि बच्चों से अदब का तकाजा और बच्चों को ही बादब बनाने का हर वक्त, खुद वालिदैन को भी ज़रूरत है। अकरीमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त करें, अपनी औलाद के साथ तकरीम का मामला करें, मोहब्बत का मामला रखें। जब वालिदैन ये करेंगे तो फिर बच्चों के अंदर ला महला ये चीज़ें आती जाएंगी। बच्चे कैसे अदब सीखेंगे? मैं अपनी अहलिया का अदब शुरू कर दूँ तो मेरे बच्चे अदब सीखना शुरू कर देंगे। अगर मैं अपनी एरिया के साथ जो है ना वो सही तरह से पेश नहीं आ रहा तो बच्चे उस चीज़ को नोट करेंगे। और इसी तरह से ख़ानदान के गली मोहल्ले में, यानी जहाँ भी आप रहते हैं, अपने बड़ों का अदब सिखाएं।
کہ بیٹا بڑوں کو یوں بلاتے ہیں، والدین اگر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے نیچے بیٹھ جاؤ، والدین نیچے ہیں تو اوپر نہ بیٹھو. یہ اوپر نیچے کی بھی تمیز سکھانے کی ہے. ہم یہاں کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا، تمیز کی بات کی. ہمارے ادارے جو ایجوکیشن ادارے ہیں جس میں تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ ادارہ بہت اچھا ادارہ ہے، یہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کی ٹریننگ. اب تو کچھ اس طرح کے ادارے ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جا رہی ہے. ہمارے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہی بچے والدین کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، غلطی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو اس طرح سے لینے کی کوشش کی نہیں. اس وقت دیکھیں نا، اے آئی کا دور ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بچے وہاں سے سیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ہمارے جو یعنی میڈیا انڈسٹری ہے وہ کیا دکھا رہی ہے بچوں کو، ڈرامے جو بن رہے ہیں، اسی طرح سے جو کارٹون بن رہے ہیں، وہ ان میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بچوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بیٹا، ہم آپ کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. اور قرآن کریم یہ کہہ رہے ہے کہ والدین کا احترام بجا لاؤ. کب تک کہ یعنی عبادت میں اور تکریم میں فرق رہ جائے. عبادت صرف رب العالمین کی ہے اور تکریم اور عزت والدین کی ہے. اس عزت اور تکریم کے بعد عبادت کا درجہ وہ رب العالمین کے لیے کہ معبود وہی ہے. اور والدین کی اتنی عزت کرو بس کہ وہاں عبادت کا شائبہ نہ ہو کہ یار یہ پوج رہے ہیں. پوجنے سے پیچھے رہو، عبادت صرف رب العالمین کی کرو، باقی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ چھوڑو. کہ قرآن کریم نے جو ہے نا والدین کے حقوق کو بیان کیا. پھر خصوصاً والدہ، اللہ اکبر، کہ والدہ اس کے قدم تلے جنت کو رکھ دیا اور والد کی رضامندگی کو رب کی رضامندگی قرار دیا. اگر والد ناراض ہے تو رب العالمین بھی ناراض ہے. تو آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. جہاں ہم بچوں کی یعنی دنیاوی تعلیم کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، وہاں ہم ان کی دینی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی کوشاں نظر آئیں، فکر مند نظر آئیں. ان کو نیک صحبت جو ہے نا وہ دلوائیں، علماء کی، اولیاء کی، تاکہ بچوں کے اندر وہ صحبت کے اثرات آنے لگیں. اور پھر بار دیگر عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنی لینگویج جو ہے نا زبان پر، اس پر ہم نے غور کرنا ہوگا. ادب اور احترام لے کر آئیں آپس میں. جب آپ گھر کے اندر ماحول ادب اور احترام کا ہوگا، ادب آئے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی آئے گی. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ٹائم دیا. امید کرتے ہیں ناظرین پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.